हाय जिशान, कैसे हैं आप? दिस इज हीना फ्रॉम फिल्म विंडो। नाइस टू मीट यू हीना। बहुत अच्छा हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतनी इतनी लंबी स्माइल तो हमने घर के अंदर भी नहीं देखी थी आपके चेहरे पे। क्योंकि कैसा है ना कि घर के अंदर बहुत स्ट्रेस होता था यार। मतलब अगला टास्क क्या होगा, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे जीतना है। और लोग बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। मतलब मेरी तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि टास्क आया, जस्ट गिव योर 100%, रूल्स फॉलो करो एंड जस्ट डू दैट। बट बहुत लोग सोचते थे यार, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार वो एक स्ट्रेस रहता था कि यार अब क्या होगा, अब कौन सी नई मुसीबत ये लोग लेके आएंगे। तो वैसा बाहर आ गया तो आई मेट माय फ्रेंड्स, आई मेट माय फैमिली एंड आई मेट वाटरमेलन शुगर. So I'm a little happy. I'm trying to zone out of the whole Big Boss thing and just trying to zone back into the world. जिशान, एक चीज, आप उस दिन स्पॉट भी हुए थे, तब पेपराजी ने भी आपसे सवाल किया, बहुत नॉर्मल नजर आए थे। तो बहुत जल्दी आप निकल गए उस चीज से। मतलब आपने जितना हर्ट आप शो छोड़ते हुए लगे, उतना ही जल्दी आप उस चीज से निकल भी गए। मतलब मैं ये कहना जी, चाहूंगी। एक्चुअली निकला नहीं उस चीज से. आई वाज जस्ट overwhelmed with all the love and all the support I was getting. क्योंकि जब मैं निकला था ना, हर्ट नहीं, मैं confused था. क्या I was like यार ये क्या हो रहा है. I mean what's actually going on because जहां तक मुझे पता है, मैंने जो भी किया was a reaction to a certain action. एंड मैं तो फिर भी टास्क करने की कोशिश कर रहा था. आई कैन नॉट से द सेम थिंग अबाउट द अदर टू, क्योंकि वो टास्क की प्रॉपर्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे. एंड एंड मेरा मुद्दा यही था निशान से भी वो रेड फ्लैग छीनने का कि आई वांट टू डू द टास्क बिकॉज आई हैड बीन एसिंग ऑल द टास्क. एंड मेरे को बस यही था कि यार टास्क करते हैं. उनका ये था कि टास्क की प्रॉपर्टी ही तोड़ देते, टास्क ही नहीं होगा. I was like यार that's that for me. I was like and plus फिर मुझे धक्का पड़े, एक नहीं दो तीन बार, तब जाके मैंने रिएक्ट किया. तो I was a little confused जब मुझे कहा गया कि आपको निष्कासित किया जाता है. तो I was like ये क्या हो रहा है, like what's going on. But then when I came outside I saw the love and I saw the support and people were इतने सारे लोग मेरे लिए आवाज उठा रहे थे. तो मैं immediately I was like yeah, that's it. I went in the house a king. My last task, I was crowned the king. I left a king, and now the people are making me feel like a king. So I was like, that's it, that's it. यही मेरी ट्रॉफी थी, इसी चीज के लिए मैं गया था, लोगों के प्यार के लिए, and मुझे वो मिल गया. So I was like, that's okay. Honestly, जो भी हुआ लोगों को दिख रहा है. I really don't need to see के कौन गलत है कौन सही है, किसे एविक्ट होना चाहिए. आई थिंक शो 24/7 लाइव है, लोगों को दिख रहा है एंड दे आर द ट्रू जजेस. तो वो जो भी कहेंगे, अगर वो कहते हैं सही है तो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. अगर वो कहते हैं मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं गलत हूँ. हम्म। कल आपने डाला भी था अपने इंस्टा पे, अपने फैंस को अपील भी की थी कि आगे बढ़ते हैं, अच्छी जगह पे एनर्जी लगाते हैं, है ना, सब पीछे छोड़ देते हैं। आपको जब निकलने को कहा एग्जैक्टली. गया तो दिव्या ने आपको प्लीड किया कि तू सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल। आप सॉरी बोलने के मूड में भी नहीं थे। मुझे लगा आप हर्ट है, आपने बताया आप कंफ्यूज बहुत थे। लेकिन मुझे लगा ठीक है, आपने डिग्निटी के साथ शो छोड़ दिया। मतलब आप ऐसा नहीं बोला नहीं सॉरी सॉरी, मुझे ही क्यों निकाल रहे हैं, ये भी लड़े हैं। आपने स्टैंड लिया, आप खड़े हुए और आप निकल गए। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप देख रहे होगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन क्या कर रहा है, मैंने हर एक के लिए स्टैंड लिया है. जब शमिता और अक्षरा की भी बहस हो गई थी एंड आई फेल्ट के अक्षरा इज राइट, मैंने अक्षरा के लिए स्टैंड लिया था, भले वी वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स. आई फेल्ट के शमिता गलत थी इन जो भी चीज हुई. तो मैंने तभी भी लिया था. तो मैं हर एक के लिए लेता था. अगर मेरे सामने कुछ चीज हुई है, मैंने नेहा के लिए लिया है, मैंने सबके लिए लिया है. तो आई थिंक वेदर रॉन्ग और राइट आई हैव टेकन अ स्टैंड. और इस मोमेंट जब मुझे निष्कासित किया जा रहा था, उस मोमेंट पे भी जब सब आए, सबने कहा कि नहीं सॉरी बोल दे, दिस दैट, मैंने तभी भी आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट. मैंने तभी भी जाते जाते कहा कि अगर उन्हें नहीं दिख रहा है और उन्हें लगता है कि मेरी गलती है, आई वुड ग्लैडली लीव. बिकॉज आई डोंट नो, क्योंकि वो टास्क ही ऐसे होते हैं, द रिवॉर्ड्स आर सो हाई कि एवरीवन वांट्स टू डू देयर बेस्ट.
तो उसमें आई डोंट नो अगर शायद मैंने कुछ किया है नहीं किया है, जहां तक मुझे पता है आई डोंट थिंक आई हैड डन एनीथिंग, आई हैड जस्ट रिएक्टेड टू पीपल्स एक्शंस एंड उस पे मुझे किया जा रहा था निष्का से, तो आई वाज लाइक यू नो एंड आई डिडंट फील कि आई हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, तो आई वाज लाइक ठीक है, वापस अगर आके फुटेज देखी, सॉरी मैं आपको बीच में जी इंटरप्ट जी कर रही हूँ, प्लीज। वापस आकर आपने जब फुटेज देखा तो आपको क्या लगा? हम लोगों ने तो बहुत बार रिवाइंड करके भी देखा। हाँ बहुत है, इनफैक्ट फैंस ने भी स्लो कर करके यू नो देखा, तो आई थिंक मुझे लगा कि उस चीज में मैंने रिएक्ट किया है, मेरे तरफ से स्टार्ट मैंने नहीं की थी, एक्शन मेरा नहीं था, मैं फोकस था टास्क करने पे, आई कैन नॉट से द सेम अबाउट द अदर टू क्योंकि दे वर नॉट फोकस्ड ऑन द टास्क, दे वर फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग द प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्हें कहीं ना Okay. कहीं शायद लग रहा होगा कि यू नो हम शायद फेयर मीन से टास्क नहीं जीत सकते, बट ऑब्वियसली जनता सभी देख रही थी और उन्हें बेटर पता है कि क्या सही था क्या गलत था, एंड आई एम टोटली विद देम। एक चीज जो मुझे लगी कि जो वो निशान का हाथ मड़ोड़ा गया वो थोड़ा सा शायद ज्यादा हुआ क्या? आप अगर आप फिर भी वो फुटेज को वापस देखेंगे, स्लो करके देखेंगे, तो एक सिंपल सी चीज थी, उसने पीछे पकड़ लिया था और Yes. मैंने और हाथ आप मरोड़ा फ्लैग ले रहे नहीं। थे। हाँ मैंने मैंने अगर ये डंडी है फ्लैग की, तो मैंने फ्लैग की डंडी को पकड़ा था ना, स्नैचिंग इट आउट ऑफ हिज हैंड। और अगर आप क्योंकि वहां पे वॉल्यूम आई थिंक थोड़ी कम हो गई थी, अगर आप मेरा लिप रीड करेंगे, तो मैंने जब उसने कहा मुझे लग रही है, तो मैंने बोला तो छोड़ दे। ओके। तो आई थिंक ओके। ऑब्वियसली ही वाज जस्ट ट्राइंग टू यू नो मेक दैट हम्म। होल थिंग सीम के अरे मेरा हाथ मरोड़ रहा है, ये वो, मैंने मरोड़ा भी नहीं था, मैंने फ्लैग्स लिटरली, अगर ये उसका हाथ है, ये फ्लैग्स है, मैंने आई ऐसे गॉट छीन इट। ली, दैट्स इट, तो उसमें मरोड़ना वरोड़ना कहाँ से हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके। ओके। तो आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुआ, सिंपल शब्दों में? लाइक आई सेड, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि इनजस्टिस हुआ या जस्टिस हुआ। आप कंटेस्टेंट है आई जिसको थिंक निकाला गया, आपको एग्जैक्टली अपने क्योंकि लिए मैं खड़ा वही, होना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि मैं भी हीट ऑफ द मोमेंट में आई वाज इन द मोमेंट, आई वाज फोकस्ड ऑन डूइंग द टास्क, सो आई डोंट नो, बट ये शो 24/7 लाइव है, तो अगर लोगों को कुछ लग रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं, तो आई थिंक दे आर बेटर जजेस, क्योंकि वो देख रहे हैं, आप देख रहे हो, तो आपको बेटर पता होगा कि किसकी गलती थी, किसने शुरुआत की, और किसका एक्शन था, किसका रिएक्शन था, तो आई थिंक आई एम विद यू गाइस व्हाटएवर यू ऑल टेल मी। ओके। तो जिशान, आपको लगता है आपके बाहर आने के बाद जो गेम, कुछ कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग तब लग रहे थे, लेकिन अभी मैं कहूँ तो प्रतीक और अक्षरा का कनेक्शन टूटा, बदला गया, तो इन सारी चीजों के बाद आपको लगता है कि प्रतीक अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे जितना पहले थे, या आपको ये डिसीजन सही लगा, या मिलिंद और नेहा के बीच में जो हुआ? मुझे कभी भी प्रतीक स्ट्रांग नहीं लगा। ओके, आपको बट कौन लगता है स्ट्रॉन्ग? दिव्या goes ओके। without a doubt यार, बिकॉज अभी भी शी इज अ वन वुमन आर्मी यार, वो मतलब चाहे तो सबकी बैंड अकेले बजा सकती है, आई डोंट थिंक शी नीड्स अ कनेक्शन, बिकॉज लाइक आई सेड के मैं और दिव्या, हम लोग बहुत सारी चीजों पे अग्री नहीं करते थे, बट हम कहीं ना कहीं एक कदम वो बढ़ाती थी, एक कदम मैं बढ़ाता था, तो ऐसे हम लोग यू नो वी यूज्ड टू रीच मिडिल ग्राउंड दैट वे, एंड आई थिंक गाबा के साथ जो हुआ, I think obviously because Gawa being my friend and I love him with all my heart. I felt के you know fair unfair again मैं कौन होता बोलने वाला, but I think he didn't get a chance to brace himself for it. मतलब वो he was expecting someone else and suddenly उस पे वो बॉम्ब फूटा, तो वो मतलब इतने सारे इमोशंस ही वाज गोइंग थ्रू कि यू नो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बोला क्यों नहीं गया, धोखा मिल रहा है, ये वो, मतलब इतने इमोशंस थे, आई कुड लिटरली फील हिम, तो आई फेल्ट के यार आई थिंक had he been informed about it 2 सेकंड पहले भी, he would have at least braced himself for it, but उसे वो मौका नहीं मिला, तो I felt really upset for him, but again मैं कौन होता बोलने वाला fair and fair क्या है। गावा को तो आपने दोस्त बोल दिया, उर्फी को क्या बोलेंगे? वो आज भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई है और उन्होंने कहा है कि मुझे अपना कॉम्पिटिटर कहता है, उसकी औकात क्या है, मैं कॉम्पिटिटर हुई नहीं उसकी, वो है ही नहीं। I have no clue मैंने उसे कब कॉम्पिटिटर कहा है, आई हैव नो क्लू, क्योंकि जहां तक और मेरी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, आई डोंट थिंक वो कॉम्पिटिटर थी और शी वाज एवर कॉम्पिटिशन फॉर मी, बिकॉज आई नो कि मैंने हर टास्क एस किया है,
I know that I have been who I was in the house, and I always followed one thing. I never blamed anyone for my failures. And I think she should also stop doing the same, blaming others for her failures. So I don't remember. Yeah, I don't know why she's putting words in my mouth. Ke competitor. I never considered her competition. I'm really sorry. उर्फी के साथ कभी पैचअप होगा? But honestly, I honestly don't have the time or mental patience to deal with Urfi or anything about her. I think बहुत बहुत सारी चीजें होती है. ये गेम था, हम भी गेम ही खेलने गए थे, वो भी मैं भी. And I think she cannot move on from that fact. And yeah, I honestly don't have the time or patience to sit and think about Urfi. घर में लव स्टोरीज भी बनती हुई नजर आ रही हैं, शमिता मैंने राकेश की, सुना. और लोग जिस तरीके से नेहा और प्रतीक को भी देख रहे हैं, तो शुरू में लगा कि दोनों को एक दूसरे के लिए कनेक्शन से बढ़कर है, कुछ लाइकिंग्स हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों ही कनेक्शन पर? See, Neha or Pratika, I honestly don't know, and honestly, I think that move was made because दोनों को लगा कि इनका connection strong हो जाएगा, क्योंकि मैं और दिव्या but obviously strongest connection थे और अभी भी है. There is no connection stronger than us. This is what I personally feel. तो I think वो ऐसे ही बना था and they were trying to make the connection strong. I don't think ऐसा कुछ हुआ ना होगा. एंड जहाँ तक राकेश और शमिता की बात आती है, आई थिंक वो डे वन से ही एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे. एंड दे वुड ऑलवेज थोड़ी नोक जोक भी होती थी, ये होता था. तो आई थिंक आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ राकेश एंड शमिता, बिकॉज वो घर ही इतना स्ट्रेसफुल है हीना जी. आई कैन नॉट टेल यू. मतलब आप उठते हो स्ट्रेस के साथ, आप सोते हो स्ट्रेस के साथ. तो आई थिंक अगर उस चीज में कुछ अच्छा हो रहा है तो दे हैव माय फुल सपोर्ट, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि इतने स्ट्रेसफुल माहौल में कुछ अच्छी चीज ब्लूम हो रही है. तो आई थिंक इफ एनीथिंग इज हैपनिंग बिटवीन देम, ऑल द बेस्ट टू देम. मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है, वो नेचुरल था. मुझे अब जाके थोड़ा नेचुरल लगने लगा. मुझे भी लगा इतना टाइम आप स्क्रिप्टेड नहीं रह सकते हैं, तो फैंस कह यार रहे हैं नहीं स्क्रिप्टेड भी हो सकता है. मुझे बहुत नेचुरल लग रहा है. ऑनेस्टली वो घर में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, अदर देन द टास्क जो हमको मिलते थे. बिकॉज वो टास्क तो ऑब्वियसली बिग बॉस डिसाइड करते थे और हमें कहा जाता था कि ये है टास्क, ये रूल्स है. सो आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग के, और वो भी हमको बताया जाता था, ऑडियंस को भी बताया जाता था कि भाई ये टास्क है, इसको ऐसे परफॉर्म करना है, जो भी कंटेस्टेंट्स है वो ऐसे करेंगे. तो आई थिंक दैट वाज द ओनली थिंग. बाकी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, जितनी भी नोक झोंके हुई है, none of this was scripted. None of it was. All of this was actually happening. People were losing their mind in like real time. ऐसा कुछ Yes. स्क्रिप्ट में तो नहीं थी. करण जौहर, और जो वीकेंड का वार में करण जौहर ने आपको डांट लगाई कि लड़कियों को दायरे में रहना चाहिए, और आपसे वो इसी बात का मतलब पूछना चाह रहे थे, लेकिन जवाब देने का आपको मौका भी नहीं मिल रहा था खुद को क्लैरिफाई करने का. तब भी जो है फैंस आपके सपोर्ट में आए थे. क्या And कहना चाहेंगे? I love all the people who stood up for me with all my heart. But like I said, show का format ही कुछ ऐसा होता है कि बहुत stressful environment होता है, बहुत सारी चीजें होती है, and it is difficult to keep up with whatever is going on. So I think obviously क्योंकि जहाँ तक मैंने भी वो footage वापस देखी, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं कही कि that would be disrespectful towards girls. अगर मैंने ये शब्द, क्योंकि obviously मैंने ये भी कहा था कि मेरी हिंदी कमजोर है, एंड बिग बॉस के घर में अगर कुछ अच्छा सीख के निकला हूं मैं, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी साफ हो गई है. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट. बट ऑब्वियसली ये शब्द मैंने पहले नहीं बोला था. जब मैंने फुटेज भी वापस देखा, इट वाज अक्षरा हु टोल्ड मी कि आप अपने दायरे में रहिए, मर्द है तो क्या कुछ भी करेंगे. तो आई सेड आप औरत है तो आप दायरे में रहिए. इट वाज जस्ट अ स्कूल फाइट थिंग कि तू गंदा है, नहीं तू गंदी है, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. मेरे को तो इतने बड़े बड़े शब्द आते भी नहीं है, बट खैर दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस.
पर मुझे मौका नहीं दिया गया एंड आई जस्ट फील कि अगर मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुन लेते करण सर तो मे बी ही वुड हैव अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट मी बट आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स आई थिंक he is an amazing host he did his job as a host I did my job as a contestant and बाकी तो लोगों को सब दिख ही रहा है I think they decide what is right and what is wrong. तो आप करण जौहर को बायस होस्ट नहीं मानते? यार मैं कौन अगेन मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला कि बायस है या नहीं है बिकॉज यार बायस इज अ सब्जेक्टिव ये एक पर्सन की ओपिनियन होती है एंड हाँ. हम लोग को घर के अंदर जब हम होते हैं बहुत सारी चीजें होती है जो दिमाग में चल रही होती है तो वी डोंट नो एनीथिंग एंड वी इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू जज बट लाइक आई सेड ये शो 24/7 लाइव है और ऑडियंस देख रही है तो अगर उन्हें कुछ दिखा है तो वो होगा अगर उन्हें नहीं लगता है ऐसा कुछ है तो वो नहीं है बिकॉज वो हर चीज बारीकी से देख रहे हैं उनकी इन नजरों से कुछ नहीं छुपता तो आई थिंक आई लीव दैट जजमेंट टू द ऑडियंस एंड आई एम विद देम विद व्हाटएवर दे से. सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इंडिविजुअल पूछा जाए तो किसको मानते हैं? मैं ही था और अभी जो है घर के अंदर मेरे अगर मैं नहीं हूं तो घर के अंदर तो आई थिंक दिव्या इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल गोज विदाउट सेइंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं और दिव्या ही थे अब कौन ही है स्ट्रॉन्ग अब कौन ही है आप बता दीजिए एक भी नहीं है बिकॉज मैं और दिव्या because if I tell you this आप खुद ही जज कर लीजिए कि कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज जब मैं और दिव्या बॉस मैन बॉस लेडी बने थे जब डोमिनोज का टास्क हुआ था निशांत और प्रतीक दोनों के कनेक्शंस और वो दोनों दे वर अगेंस्ट मी जिसकी वजह से दिव्या पिस रही थी नेहा एंड शमिता वो अगेंस्ट दिव्या जिसके वजह से मैं पिस रहा था तो वो एक ऐसा टास्क था जिसमें पूरा घर हमारे खिलाफ था but we still aced that task and we still became boss man and boss lady so I think yeah proof is right there and there is no one who can match up to us in that house in terms of being a strong connection. लेकिन अगर अभी पूछा जाए तो एग्जिस्टिंग में कौन लगता है आपको? honestly अगर आप मुझे पूछेंगे तो कोई नहीं सब डामाडोल है I think हाँ सब डामाडोल है यार आई मीन आई थिंक अगर कोई है जो एक दूसरे को मतलब यू नो बूस्ट करते हैं आई थिंक एक दूसरे के साथ हमेशा टिकते हैं वेदर द पर्सन इज राइट और रॉन्ग आई थिंक दैट वुड बी मूज एंड निशांत बट अदर देन दैट कोई नहीं बिकॉज दे स्टिक विद ईच अदर अगर निशांत गलत भी होता है तो उसे मूज का पूरा सपोर्ट होता है और अगर मूज भी गलत होती है तो उसको निशांत का पूरा सपोर्ट होता है तो आई थिंक दे सपोर्ट ईच अदर यू नो विदाउट लुकिंग एट द फैक्ट कि यू नो कौन गलत है कौन सही है मेरी पार्टनर है मैं सपोर्ट करूंगा सही हो गलत हो तो आई थिंक उस हिसाब से आई वुड टेक देयर नेम बिकॉज आई हैव टू. जिशान आखिर में जानना चाहूंगी सबसे 3 लोग नॉमिनेटेड हैं अक्षरा मिलिंद और दिव्या जाहिर सी बात है दिव्या का नाम नहीं लेंगे हाँ कहिए लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कंटेस्टेंट बाहर निकला तो कौन होगा? बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है एंड जब क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट कीपिंग अप विद बिग बॉस बट मुझे कल इंटरव्यू में किसी ने कहा था कि गाबा और अक्षरा दोनों नॉमिनेट हो गए क्योंकि कुछ चिट्ठी विट्ठी का टास्क था एंड किसी एक ने पढ़ा नहीं दोनों ने फाड़ दिया ना आई वाज लाइक क्यों ऐसा क्यों कोई एक तो बच जाता why would you do that क्योंकि अगर मैं और दिव्या भी होते हैं वो जगह पे and as an individual I would have asked her कि you know what do you want to do you want to read your चिट्ठी or should I read mine and हम लोग कहीं ना कहीं एक सहमति पे आते कि अच्छा ठीक है बट हम लोग ये नहीं करते कि नहीं एक दूसरे के लिए दोनों साथ में कुर्बान हो जाएंगे this is a game play it like a game तो I think I knew कहीं ना कहीं गाबा ये करेगा because that guy is all heart यार that guy is so pure he's all heart but I think अगर मुझे कहना है कि इस हफ्ते कोई एक जाएगा तो I think I think it would be I don't know again मैं कोई नहीं होता because I've not been keeping up so I don't know क्या चल रहा है but जहाँ तक जब तक मैं था I think अक्षरा को गेम समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि
जब उसकी लड़ाइयां भी होती थी, आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये लड़ाइयों का कोई मुद्दा नहीं दिख रहा मुझे। आई मीन बड़ी बेसलेस सी फाइट्स होती थी, समझ में नहीं आता था क्यों होती थी। एंड उसकी स्ट्रैटेजीज भी थोड़ी सी अजीब सी थी। जब वो पेपर फाड़ने का टास्क हुआ था कि वो सहमति होनी चाहिए, किसको बचाना चाहते हैं आप, तभी भी अक्षरा ने गावा को बुलाया एंड उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम लोग लास्ट में जाएंगे और फिर भगवान पे छोड़ देंगे। ये कैसी स्ट्रैटेजी है? भगवान पे क्यों छोड़ देंगे? भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये कैसी स्ट्रैटेजी है कि भगवान पे छोड़ देंगे? आई वाज लाइक गाबा, इसको गेम नहीं समझ में आ रही है। शी इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग, वो बस शी इज लेटिंग इट ऑल गो। तो आई थिंक अगर किसी को गेम समझ में नहीं आई है तो वो अक्षरा है। आई थिंक गाबा को भी गेम समझ में आती है, बट ही इज अ प्योर हार्ट, तो वो कुछ गलत नहीं करता है। एंड दिव्या को तो गेम बहुत अच्छे से आती है, आई फील। तो शी इज वेरी नो स्ट्रांग। डाउट, नो डाउट, नो डाउट। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आखिर में बस आपके टॉप 5 बता दीजिए। टॉप 5 आई थिंक दिव्या, गाबा, शमिता, राकेश। दिव्या, गाबा, शमिता, राकेश और I honestly don't think anyone else can नो make it. But प्रतीक, अक्षरा। अक्षरा तो आप, प्रतीक, नेहा, no, nah, निया, Nia, निया शर्मा। Prateek, Nia, huh? I think Nia could make it to the top 5 because Nia is a very strong individual, and I think जब वो अभी भी घर में आई, मैंने सुना तो जहां तक मुझे पता है निया बहुत ज्यादा तड़का लगा सकती है शो पे। तो आई थिंक निया हो सकती है टॉप 5 में। या आई वुड गिव नियाज नेम। आई थिंक आई हैव फेथ इन हर। थैंक यू जिशान एंड ऑल द बेस्ट। Thank you थैंक्स। so much. It was so nice talking to you. See you. थैंक Bye यू, bye. सेम हियर। बाय बाय।